बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजा न करती। इससे इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और मंदिर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी। पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। जब ये जौ सौड़ के हो जाते तो उनको लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया। उसने कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फुलाती जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव के पास से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर राजपूत वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूपकार को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन जल त्याग होकर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के घर के पास गए। बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया हो तो कारण हो सो कहो, मैं वही कारण मुझे तुम प्रसन्नता हो। तो पिता की राजकुमारी ने बातें सुनी तो बोली, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य है कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर के ब्राह्मण हैं देवता को सभी हाल है बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी है मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपना माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा तो कन्या ने बहुत सावधान देकर अपने पिता को विदा किया। इसी तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, उसका हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप या माता जी को लिवा लाओ, जब मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान नदी का विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लिया। उससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात तो कोठरी से भी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः को उसे निकालकर स्नान आदि करके पाठ करवा। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ये है बृहस्पति देव भगवान की दूसरी कथा का समाप्त हो गई। अब मैं आपको बृहस्पति देव की आरती सुनाती हूँ। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल भगतदायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण, तग जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथाय सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठन बंद सौ सौ निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय विष्णु भगवान की जय।
आपको मैंने विष्णु भगवान की कथा सुनी, आप लोगों ने, आप लोगों की विष्णु भगवान सब मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी तरफ से ही प्रार्थना है। और जो जो भी मेरी कथा को सुनेगा, भगवान उसकी सब मनोकामना पूरी करें। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, हमारी विष्णु भगवान की कथा सुनिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। जय जय विष्णु भगवान की जय।